गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर 1। तो दो बातें आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी क्लासेस जो है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होता है। समय क्या रहता है? 8:30 से 9:30 बजे। लेकिन मैं जो है यहाँ पे 8:15 में जुड़ जाता हूँ। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप 8:30 से पहले यानी 8:15 से जुड़ के आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट आपको क्लास के दौरान अगर आप नहीं पूछ पाते हैं या बाद में आपको कोई सी भी टाइप का डाउट रहता है तो आप क्लास के पहले जुड़ के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस का टाइम टेबल जो है आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हमने पिछले क्लास में जो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भिन्न की फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, भिन्न के बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से पूछना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने बच्चों ने जो है लास्ट क्लास को किया था। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8/7 और मैं इसमें से पूछूं 8/7 में 8 जो है क्या दर्शाता है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किया था। जल्दी से सभी बच्चे बताइए तो कि 8/7 में 8 क्या दर्शाता है। आपने पढ़ा था 8/7 में 8 क्या दर्शाता है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न हमने किया था। एक बार जल्दी से आंसर कीजिए तो ये नोमिनेटर है कि डिनोमिनेटर है, अंश है या फिर हर है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न हमने लास्ट क्लास में किए थे। एक बार जल्दी से आंसर कीजिए सभी सर बच्चे। ये अंश है। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कीजिए आंसर। देखिए हमने क्या सीखा था कि ऊपर वाला जो होता है हमेशा अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमेशा अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो 8/7 यहाँ पे क्या है? भिन्न है। और 8/7 में जो 8 है वो अंश है और 7 जो है हर है। तो इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था उसी को रिवाइज करने के लिए कि कितना चीजें आपने सीखा था। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक भिन्न नहीं है। क्या बताना है आपको कि एक भिन्न नहीं है। ठीक है, नॉट ए फ्रैक्शन यानी एक भिन्न नहीं है। एक सेकेंड, ये स्लाइड थोड़ा सा गलत हो गया है। एक सेकेंड, कोई नहीं, मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, इसका आंसर आपको ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। थोड़ा सा ये स्लाइड गलत हो गया है। मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर आप लोग जो है पोल चैट सेक्शन में देना। ठीक है, आप पोल सेक्शन में ही देना। मैं पोल में ही क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए 7/8, ऑप्शन बी 5/3, ऑप्शन सी 4/3 और ऑप्शन डी 5/5। इसमें से कौन सा भिन्न जो है नहीं है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा जो है भिन्न नहीं है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। इनमें से कौन सा जो है भिन्न नहीं है, एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे। इनमें से कौन सा जो है भिन्न नहीं है, कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। और पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु आया होगा। इस 3 बिंदु पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा। एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस एक्टिव पोल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 विकल्प आता है, ऑप्शन ए, बी, सी,
डी, और इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके आप वोट का बटन दबा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भिन्न नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है? आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। सभी बच्चों को आंसर करने हैं पोल सेक्शन में। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल समझते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे कौन सा जो है भिन्न नहीं है? तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 7/8 में यहाँ पे ये भिन्न है, क्योंकि ऊपर में अंश नीचे में हर, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। लेकिन यहाँ पे ये 5 से 5 कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है भिन्न नहीं है। बात समझ में आया? तो एकदम सिंपल था, यहाँ पे एकदम बेसिक सी चीजें है कि कौन सा भिन्न नहीं है आपको पहचानना था। तो ऑप्शन ए बी सी में आपने ऑलरेडी सीख रखा है कि ये जो है भिन्न है, और ऑप्शन डी जो है भिन्न नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए 1/2 जो है भिन्न है, 9/7 भी भिन्न है, 4/9 भी भिन्न है, लेकिन 12/6 यहाँ पे भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि 12/6 जो है 6 से 12 कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा, तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा? 2। तो ये भी यहाँ पे क्या था? नॉट ए फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न नहीं था। तो ये चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी पे आधारित क्वेश्चन था। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार। तो भिन्न को पहचानना आपने लास्ट क्लास में भी सीख लिया था, और अभी मैंने आपको एक बार रिवाइज भी करा दिया। अब हम देखते हैं भिन्नों के प्रकार। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये 3 क्या है, एक बार सभी बच्चे बताएंगे ये 3 क्या है? तो 3 को हम अंश कहते हैं यहाँ पे, और ये 5 क्या है? यहाँ पे हर है। इसी प्रकार यहाँ पे 9 क्या है? अंश है। ठीक है, और ये 5 क्या है? हर है। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको पहचानना आता है कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अंश जो है छोटा है, अंश जो है छोटा है, और हर जो है यहाँ पे बड़ा है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता कि ये बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है? तो हम इन दोनों को आपस में ही तुलना करेंगे कि 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो 3 छोटा है 5 से, तो 5 बड़ा है और 3 छोटा है। अब इधर देखिए, यहाँ पे अंश बड़ा है कि हर बड़ा है? तो अंश जो है यहाँ पे क्या है? बड़ा है। अंश क्या है? यहाँ पे बड़ा है। और हर क्या है? यहाँ पे छोटा है। क्या आपको ये बात समझ में आया? यानी कि 2 प्रकार का तो भिन्न यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। एक भिन्न कौन सा हो गया? जिसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है। और एक भिन्न क्या हो गया? जिसमें अंश बड़ा है और अंश छोटा है, सॉरी, अंश बड़ा है और हर जो है छोटा है। तो 2 अंतर तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इनका एक विशेष नाम है, और वही भिन्नों का प्रकार बनेगा। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। तो जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो इसे हम कौन सा भिन्न कहते हैं? अभी बताऊंगा। इसी प्रकार अगर हर हमारा अंश जो है बड़ा होता है और अंश जो है छोटा होता है, तो इसे कौन सा भिन्न कहेंगे? अभी आप समझेंगे। तो ये चीजें आप समझ गए ना कि ऊपर वाले को अंश, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, और नीचे वाले को हर कहते हैं। अब इनका एक विशेष नाम है। तो एक को कहते हैं उचित भिन्न। तो उचित भिन्न इनमें से कौन सा हो जाएगा? उचित भिन्न हो जाएगा जिसमें ऊपर वाला यानी कि अंश जो है अगर छोटा होता है, ठीक है, अंश जो है छोटा होता है, हर जो है बड़ा होता है, तो वो जो बनता है भिन्न उसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? यानी कि अंश अगर छोटा है, हर अगर बड़ा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। जैसे 3/5 है, 4 बट्टा
यहाँ पे मैं 7 लिख दूं, 9 बट्टा यहाँ पे मैं 11 लिख दूं, 12 बट्टा यहाँ पे मैं 13 लिख दूं, 14 बट्टा यहाँ पे मैं 17 लिख दूं। तो ये सब भिन्न क्या है, ये सब भिन्न जो है उचित भिन्न है। क्यों कि इन सब में आप देखेंगे कि अंश जो है छोटा है, अंश क्या है, छोटा है, अंश जो है क्या है, छोटा है। ये अंश किससे छोटा है, हर से। 7 से छोटा 4 है, 11 से छोटा 9 है, 13 से छोटा 12 है, 17 से छोटा 14 है। तो ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। तो जब अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो उस प्रकार के भिन्न को क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि उचित भिन्न क्या है। एग्जाम्पल देखिए, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे 3/5, यहाँ पे 3 क्या है, छोटा है, किससे, हर से। यहाँ पे 6/8, 6 क्या है, छोटा है, किससे, हर से, यानी 8 से। तो ये सब क्या हो गया, उचित भिन्न हो गया। क्लियर है। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे क्या आपको ये उचित भिन्न क्लियर है। एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है। अब देखिए एक हमने दूसरा प्रकार का और एग्जांपल लिया था, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 9/5। तो यहाँ पे क्या है, एकदम अपोजिट है, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, यानी यहाँ पे जो है अंश बड़ा है, ठीक है, और हर जो है छोटा हो गया। तो इसे हम कौन से प्रकार का भिन्न कहेंगे, तो इसे हम अनुचित कहते हैं, यानी ये दूसरा प्रकार हो जाएगा, जिसे अनुचित भिन्न कहते हैं या विषम भिन्न। यानी जिस भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है वह भिन्न विषम भिन्न कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला बड़ा होता है, ऊपर वाला क्या होता है, बड़ा होता है, ऊपर वाला क्या होता है, बड़ा होता है, और नीचे वाला जो है क्या होता है, छोटा होता है, नीचे वाला क्या होता है, छोटा होता है। सिंपल सा है। क्लियर है। तो ऊपर वाला अगर छोटा नीचे वाला बड़ा तो उचित भिन्न, अगर ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा तो अनुचित भिन्न। ये दो चीजें आपको दिमाग में फिट बैठानी है। क्या आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर? मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से पूछूं, मैं एक, माइक म्यूट रखना है, भूपेश नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट रखिए। एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से पूछूं आपसे, मैं एक क्वेश्चन दूं छोटा सा। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग बताइएगा एकदम ध्यान से। जैसे मैं यहां लिख दूं 7/8, तो आपको बताना है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कि ये उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, आपको बताना है। बताइएगा अनुचित भिन्न है कि उचित भिन्न है। 7/11, सभी बच्चे ए बता रहे हैं। तो अभी अभी आपने क्या सीखा था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी अभी आपने क्या सीखा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। अगर ऊपर में छोटा, ऊपर में क्या रहे, छोटा, और नीचे में क्या रहे, बड़ा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर में छोटा है, ठीक है, और नीचे में क्या है, बड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। क्लियर है, एकदम सिंपल सा। ठीक है, अब जस्ट इसके उल्टा कर दीजिए, अगर हम 11/, यहाँ पे 7 लिख दे, तो अब क्या हो गया, ऊपर में बड़ा हो गया और नीचे में क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसे अब हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो दोनों में अंतर एकदम स्पष्ट है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न यानी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो उचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो उसे अनुचित भिन्न। कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, एकदम सिंपल, यहाँ पे बताइएगा। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, 3/5 हो जाएगा, 8/11 हो जाएगा, 13 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये उचित भिन्न के एग्जाम्पल्स हो गए, ये अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल्स हो गए। दोनों में क्या अंतर है, क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। आगे बढ़े। अब एक तीसरे प्रकार का भी भिन्न होता है, ठीक है, टोटल 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, जिसमें से एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, और एक तीसरे प्रकार का भिन्न होता है जिसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, जैसे कि अगर इस प्रकार का लिखा हुआ आ जाए, इस प्रकार का लिखा हुआ आ जाए, तो इसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। अब इसमें भी सीखने वाली बात क्या है, अगर ध्यान से आप देखेंगे
ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या है, छोटा है, और 3 क्या है, यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे 5 क्या है, बड़ा है, और 4 क्या है, छोटा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल इतना बताइए ये कौन सा भिन्न है, ये कौन सा भिन्न होगा, और केवल इतना बताइए आपकी ये कौन सा भिन्न होगा, तो ये है अनुचित भिन्न। आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या है अनुचित भिन्न, और ये क्या है उचित भिन्न। तो अब देखिए इस तरीके से लिखा हुआ सभी भिन्न जो होगा, अगर ये यहाँ पे जो है एक तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये वाला एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन जो ये 2/3 है ना, ये हमेशा उचित भिन्न होना चाहिए। अगर इस 2/3 के जगह पे अनुचित भिन्न होगा तो हम उसे मिश्र भिन्न नहीं कहेंगे, हम उसे मिश्र भिन्न नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो लिखा गया एग्जाम्पल, ये दूसरे नंबर पे, क्या ये मिश्र भिन्न है, तो ये मिश्र भिन्न नहीं है, क्योंकि मिश्र भिन्न के लिए ये जो तीसरा है ना, ये पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये तो पूर्ण संख्या दोनों में है, 2 यहाँ भी है, ये यहाँ पे 1 जो है ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन जो फ्रैक्शन है यहाँ पे, ये अनुचित भिन्न है, जो कि होना क्या चाहिए, उचित भिन्न। ठीक है, तो इसको देखते ही सभी बच्चे क्या मानते हैं, मिश्र भिन्न। लेकिन ये मिश्र भिन्न नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो 5/4 है ये अनुचित भिन्न है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, उचित भिन्न। ये क्या है, अनुचित भिन्न। इसीलिए जो है ये मिश्र भिन्न नहीं है, जबकि ये जो है यहाँ पे 2/3 जो है मिश्र उचित भिन्न है, और यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये उचित भिन्न है। तो अब ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा जो है मिश्र भिन्न कहलाएगा। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को, दोनों में अंतर क्या है, क्लियर है। यस सर। हम इसे मिश्र भिन्न क्यों कहेंगे और इस दूसरे वाले को मिश्र भिन्न क्यों नहीं कहेंगे, क्लियर है। तो मैं क्या एक क्वेश्चन दूं, आपको पहचानना रहेगा कि कौन मिश्र भिन्न है और कौन मिश्र भिन्न नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं अगर क्वेश्चन लिख दूं 5.7/6, आपको बताना है कि क्या ये मिश्र भिन्न है, यस और नो। क्या ये मिश्र भिन्न है, यस और नो। क्या ये मिश्र भिन्न है, यस और नो। अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। सभी बच्चे बताएंगे 5.7/6 अगर ये मिश्र भिन्न है तो यस y टाइप करेंगे, अगर नहीं है तो n टाइप करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। अगर 5.7/6 जो है, ठीक है, अगर ये मिश्र भिन्न है, ठीक है, तो y टाइप करेंगे, अगर नहीं है तो n टाइप करेंगे। या इसे हम 5 सही 7/6 भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग यहीं पे गलती किए। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, उचित भिन्न होना चाहिए। अब उचित भिन्न का मतलब है कि ऊपर में छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, ऊपर में बड़ा है। यहाँ पे ऊपर में क्या है, बड़ा है, और नीचे में क्या है, छोटा है। तब तो ये क्या हो गया, ये वाला अगर हम इसे निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। और जब ये अनुचित भिन्न हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा जो है, ये पूरा जो है 5 सही 7/6 जो है मिश्र भिन्न नहीं होगा। बात समझ में आया। तो ये एकदम क्लियर है कि यहाँ पे जो ये भिन्न होना चाहिए ये उचित भिन्न होना चाहिए। अगर यहाँ पे अनुचित भिन्न हो गया तो वो मिश्र भिन्न नहीं होगा। तो एक और एग्जाम्पल देखिएगा, अब यहाँ पे आपको पहचानना रहेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सा जो है मिश्र भिन्न नहीं है। इन 4 विकल्पों में से पहचानना है कि कौन सा जो है मिश्र भिन्न नहीं है, कौन सा जो है मिश्र भिन्न नहीं है। इन 4 विकल्पों में से एक ऐसा है जो कि मिश्र भिन्न नहीं है। कौन सा वो विकल्प है जो कि मिश्र भिन्न नहीं है, आपको पहचानना है। पहचानिए जल्दी से। इन 4 विकल्पों में से कौन सा जो है मिश्र भिन्न नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 विकल्पों में से कौन सा जो है मिश्र भिन्न नहीं है।
2 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 2 बच्चों के आंसर आए हैं, सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, 3 बच्चों के आंसर आ गए, सभी बच्चों को कोशिश करना है। वेरी गुड, 4 बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कई बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है, तो ये उचित भिन्न है। और जब ये उचित भिन्न है यानी कि ये मिश्र भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है। ठीक ऐसे ही यहां पे देखिए, ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है, तो ये भी मिश्र भिन्न हो जाएगा। ठीक यहाँ पे देखिए, ऊपर में छोटा है और नीचे में बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न हो जाएगा। लेकिन ये जो है मिश्र भिन्न नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर में बड़ा है और नीचे में छोटा है। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न नहीं होगा, ये जो है मिश्र भिन्न नहीं होगा। क्लियर है? तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पे मिश्र भिन्न नहीं है, एकदम सिंपल है। अब तीनों को एक साथ समझते हैं। 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, यहाँ पे देखिए ये मिश्र भिन्न नहीं है और यहाँ पे ये जो है मिश्र भिन्न है। अब तीनों को एक साथ समझते हैं। तो देखिए मिश्र भिन्न क्या होता है, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न। देखिए यहाँ पे एक जो होता है 3 होता है, यहाँ पे एक संख्या जो होता है वो क्या होता है, हमेशा पूर्ण संख्या होता है। अब आप कहेंगे सर ये पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आपने पढ़ा था ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या है, सब पूर्ण संख्या। ये डैश डैश ये क्या है, पूर्ण संख्या। तो एक तो यहाँ पे पूर्ण संख्या होना चाहिए, साथ में यहाँ पे जो चीजें होनी चाहिए वो कौन सा भिन्न होना चाहिए, वो उचित भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ वाला संख्या भिन्न जो होना चाहिए वो उचित भिन्न होना चाहिए। अब उचित भिन्न का मतलब क्या है कि ऊपर वाला जो है छोटा होना चाहिए, नीचे वाला जो है बड़ा होना चाहिए। तो ये पहचान है किसका, ये पहचान है मिश्र भिन्न का। तो जब भी आपको यहाँ पे एक पूर्ण संख्या, ऊपर में यहाँ पे छोटा संख्या, नीचे में एक बड़ा, यानी कि उचित भिन्न दिखाई देगा, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न। अगर ये दोनों चीजें दिखाई देता है तो इससे मिलने वाली बनने वाली संख्या जो होगी क्या होगी, मिश्र भिन्न बन जाएगी। ठीक है, अब तीनों को एक साथ समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, समझिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 4 सही 2/3 है, ये क्या है, मिश्र भिन्न है, क्योंकि ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है। यहाँ पे 1 सही 1/2 है, तो ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है, तो ये उचित भिन्न है, और उचित भिन्न है तो ये क्या बन जाएगा, मिश्र भिन्न। ये भी मिश्र भिन्न। तो आपने 3 प्रकार के भिन्न यहाँ पे पढ़ा। अब तीनों को एक बार रिवाइज करते हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा कौन भिन्न है। मैं 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न। कोई नहीं। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा होगा। अगर मैं लिख दूं 3 सही 4/3, तो बताइए ए बी सी डी में से ये क्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, कोई नहीं, क्या है, 3 सही 4/3, ये कौन सा भिन्न है। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। 3 सही 4/3, ये कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, कोई नहीं, ये कौन सा भिन्न है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 2 बच्चों ने आंसर किया है, लक्ष्य का और कुलदीप का। पूजा का भी आंसर आ गया, तेजपाल नाम से जो बच्चा है उनका भी आंसर आ गया, वेरी गुड। लेकिन आंसर सही है, एक बार ही आंसर करना है। तेजपाल नाम से जो बच्चा, एक ही बार आंसर करना है, बार बार नहीं। सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का आंसर गलत है, सभी बच्चों का आंसर गलत है। क्यों?
क्योंकि ये इनमें से कोई भी भिन्न नहीं है। अभी अभी मैंने बताया था कि जब ये ऊपर में बड़ा रहेगा और नीचे में छोटा रहेगा तो ऐसा कोई भिन्न होता ही नहीं है, यानी कि ये कोई भी प्रकार का भिन्न नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा कोई भिन्न नहीं है। ये मिश्र भिन्न कब होता? जब तीन सही अगर ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा होता तब हम इसे कहते हैं कि ये कौन सा भिन्न है? मिश्र भिन्न है। लेकिन जस्ट यहाँ पे उल्टा है, ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है, इसलिए ये कोई भी भिन्न यहाँ पे नहीं है। समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे? अगर डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को यहाँ पे डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, कहीं पे कुछ भी डाउट है तो। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं, आपको प्रयास करना है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन मैं एक और देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां लिख दूं 7/3, आपको बताना है ये कौन सा भिन्न है। 7/3 ये कौन सा भिन्न है? 4 ऑप्शन है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, कोई नहीं। ये कौन सा भिन्न है 7/3? कोशिश कीजिए, आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं ढंग का। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए वेरी गुड। तो अनुचित भिन्न अभी एक बार रट लीजिए। अनुचित भिन्न के लिए क्या जरूरी है? ऊपर में बड़ा होना चाहिए, नीचे में छोटा होना चाहिए, तो उसे कहेंगे हम लोग क्या? अनुचित भिन्न। ठीक है, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा। उचित भिन्न के लिए क्या जरूरी है? ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा, तो वो हो जाएगा कौन सा? उचित भिन्न। और मिश्र भिन्न के क्या होना चाहिए? एक तो यहाँ पे पूर्ण संख्या होना चाहिए इस बॉक्स में, यहाँ पे जो होना चाहिए ऊपर में क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और नीचे में क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का अगर चीजें आपको दिखाई देता है तो वो क्या हो जाएगा? वो मिश्र भिन्न हो जाएगा। और कोई नहीं तो आप लोग जानते ही हैं, सिंपल सी बात है। तो ये चीजें आप लोग एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा तो उसे उचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न के लिए ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा तो अनुचित भिन्न कहेंगे। मिश्र भिन्न के लिए एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए और छोटा ऊपर में नीचे में बड़ा, यानी कि उचित भिन्न होना चाहिए एक पूर्ण संख्या के साथ, तो उसे मिश्र भिन्न कहेंगे। मैं दोबारा से क्वेश्चन देता हूं, आपको कोशिश करना है इस बार सभी बच्चों के उत्तर सही आने चाहिए। मैं दोबारा से एक बार देता हूं क्वेश्चन। 6/5 बताइए ये कौन सा भिन्न है? 6/5 कौन सा भिन्न है? प्रयास कीजिए। 6/5 कौन सा भिन्न है? सभी बच्चों को प्रयास करना है। वेरी गुड। चलिए, तो ये अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि ऊपर में बड़ा है और नीचे में छोटा है, इसलिए ये क्या है? अनुचित भिन्न है। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, इसे मैं मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन में और देता हूं, 11/7, 11/13। ठीक है, 11/13 ये कौन सा भिन्न है? 11/13 कौन सा भिन्न है? वेरी गुड, एकदम सही आंसर आने लगा। वेरी गुड। तो ऊपर में अगर छोटा है और नीचे में बड़ा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उचित भिन्न कहेंगे। तो ये हो गया उचित भिन्न और ये हो गया अनुचित भिन्न। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आपको बताना है। 4 सही 5/3 बताइए ये कौन सा भिन्न है? 4 सही 5/3 कौन सा भिन्न है? एकदम सोच समझ के कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। गलत आंसर आ रहा है, देखिए आप लोग फिर जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। मैंने कई बार आपको समझाया, आप लोग फिर से गलती कर रहे हैं।
देखिए ये इनमें से कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए मिश्र भिन्न के लिए यहाँ पे छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा छोटा होना चाहिए था, यहाँ पे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा गया है। अगर मिश्र भिन्न होता तो मिश्र भिन्न क्या होता है, देखिए ध्यान से, एक तो यहाँ पे बॉक्स में पूर्ण संख्या होना चाहिए, ऊपर में छोटा होना चाहिए और नीचे में बड़ा होना चाहिए। ये होता है ना मिश्र भिन्न। तो यहाँ पे तो बड़ा है, नीचे में छोटा है, तो ये मिश्र भिन्न होगा? नहीं होगा। तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। आप लोग बार बार जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? कि मिश्र भिन्न को पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पे एक पूर्ण संख्या तो ठीक है, लेकिन 5/3 जो है यहाँ पे अनुचित भिन्न है। होना क्या चाहिए? उचित भिन्न, तब हम उसे मिश्र भिन्न कहेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, आपको बताना है कि वो कौन सा भिन्न है। बताइए सर ये कौन सा भिन्न है? सभी बच्चे बताएंगे। 5 सही 1/2 कौन सा भिन्न है? 5 सही 1/2 कौन सा भिन्न है? वेरी गुड। तो ये आपने एकदम सही बताया कि यहाँ पे ये क्या है, छोटा है, और यहाँ पे ये बड़ा है, यानी कि ये उचित भिन्न है, और ये एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये जो है मिश्र भिन्न का जो है बनावट है, यानी कि यहाँ पे पूर्ण संख्या और ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा। तो ये जो फॉर्मेट है हमेशा याद रखिएगा, ये मिश्र भिन्न का जो है फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये मिश्र भिन्न हो गया। तो उम्मीद करता हूं तीनों प्रकार के भिन्न अब आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा उचित भिन्न, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा अनुचित भिन्न, पूर्ण संख्या ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा मिश्र भिन्न। एकदम स्पष्ट है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए जल्दी से। किसी भी प्रकार का डाउट है तो एन टाइप करके या माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि क्या 5 सही 7/2 मिश्र भिन्न है? बताइए यस और नो, यस और नो, बताइए जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। ये मिश्र भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर में बड़ा है, नीचे में छोटा है, और ये जो फॉर्मेट होता है ये अनुचित भिन्न का है, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था? उचित भिन्न। तो ये जो है क्या है? मिश्र भिन्न नहीं है। ठीक है, अगर यही मैं ऐसे लिख दूं 5 सही 2/7, तो ये जो है क्या हो जाएगा? मिश्र भिन्न हो जाएगा। ये जो है मिश्र भिन्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मिश्र भिन्न नहीं है। तो एकदम सिंपल है, आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आपके सामने एक छोटा सा जो है समरी लिखा गया है। इस समरी में किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट है तो बताइएगा। तो यहाँ पे उचित भिन्न ऊपर में क्या होना चाहिए? हमेशा ऊपर में क्या होना चाहिए? हमेशा छोटा होना चाहिए, और नीचे में क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न क्या होता है? ऊपर में हमेशा बड़ा होगा और नीचे में हमेशा जो है छोटा होगा। तो ये हो गया अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न क्या है? यहाँ पे एक पूर्ण संख्या होना चाहिए और ऊपर में हमेशा ध्यान रखिएगा छोटा और नीचे में हमेशा बड़ा, यानी कि उचित भिन्न होना चाहिए। तो इसे जो है हम पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी कि 4 सही 2/3, 1 सही 1/2। तो ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, ये मिश्र भिन्न के एग्जांपल्स हैं, ये अनुचित भिन्न के हैं और ये उचित भिन्न के। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है एक बार पूछेंगे माइक ऑन करके। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो या माइक ऑन करके पूछ लीजिए या तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। अब हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे। यस सर। माइक ऑन करके केवल डाउट पूछने। क्लियर है? कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़े ना? एक बार वाई टाइप कीजिए। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं सिर्फ 2 बच्चों ने वाई टाइप किया, अब बाकी बच्चों ने वाई टाइप नहीं किया, यानी आपको क्लियर नहीं है। हाँ, तो रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, रिस्पॉन्स करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को क्लियर है। अभी भी 4 बच्चों का ही वाई आया है, 14 बच्चों में सिर्फ 4 बच्चों का वाई आया है।
सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए अगर क्लियर है तो, सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे। राम कुमार नाम से जो बच्चे हैं, सुभाष नाम से जो बच्चे हैं, शर्मिला नाम से जो बच्चे हैं, देखिए कई बच्चे ऐसे हैं जो कि वाई टाइप नहीं किए, करना है। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे, रिस्पॉन्स कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिए, एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछिए। अगर समझ में आता है तो वाई भी टाइप जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है। चलिए बताइए ये कौन सा भिन्न है, 11 सही 2/3 ये कौन सा भिन्न है, 11 सही 2/3 कौन सा भिन्न है। सभी बच्चों को रिस्पॉन्स आना चाहिए, 11 सही 2/3 कौन सा भिन्न है। सिर्फ 3 बच्चों के, 4 बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए ये सभी आपके टीचर्स देखते हैं कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में जरूर आंसर किया कीजिए। वेरी गुड। तो ये जो है मिश्र भिन्न है, ये जो है मिश्र भिन्न है। और ये क्यों मिश्र भिन्न है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पे एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ऊपर में छोटा होना चाहिए और नीचे में बड़ा होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में जो भी होता है हम उसे क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक 11 पूर्ण संख्या भी है और 2 ऊपर में छोटा नीचे में 3 बड़ा है, इसलिए ये मिश्र भिन्न है। चलिए तो इसे मैं मिटा देता हूं और एक दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा। अगर मैं यहां लिख दूं 5/7, बताइए ये कौन सा भिन्न है, 5/7 कौन सा भिन्न है, जल्दी से, एकदम 10 सेकेंड का सवाल है, आप लोग पढ़ चुके हैं। 5/7 कौन सा भिन्न है। वेरी गुड। देखिए तो जब कभी भी ऊपर में छोटा, ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। तो ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उचित भिन्न हो जाएगा। वेरी गुड। एक सवाल और कर दीजिएगा जल्दी से। अगर मैं ऐसे कर दूं 13/12, तो ये कौन सा भिन्न हो जाएगा, 13/12 ये कौन सा भिन्न हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा, बस एक क्वेश्चन, 11 सही 3/2 ये कौन सा भिन्न है, 11 सही 3/2 ये कौन सा भिन्न है। वेरी गुड। अभी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आना शुरू हो गया, वेरी गुड। सभी बच्चों ने एकदम सही पकड़ा। ये जो है इनमें से कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर में छोटा रहता नीचे में बड़ा होता तो हम इसे मिश्र भिन्न कह देते, लेकिन इस टाइप का कोई भी भिन्न नहीं होता है, तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन डी कि ये कोई भी भिन्न नहीं है। क्लियर है, एकदम आसानी से, सब कुछ आसान है, पहचान जाएंगे आप। चलिए एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, सभी बच्चे पोल में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से देखिए, 2/5, 2/5 आपको बताना है मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, इनमें से कोई नहीं। पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहां पे करना है, पोल सेक्शन में। 2/5 कौन सा भिन्न है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। 2/5 कौन सा भिन्न है।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है ध्यान से देखेंगे। आपके मोबाइल स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक पेज ओपन होगा और उसमें एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, और जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका एकदम सही है, लेकिन अभी भी 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। और देखिए टॉपर लिस्ट में अगले क्लास में दिखाऊंगा कि कौन कौन से बच्चे का सबसे ज्यादा आंसर सही रहता है, और ये लिस्ट जो है आपके स्कूल टीचर को भी दिया जाता है, और जब आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं तो उसी के आधार पे आपको मार्क्स मिलता है। तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए ताकि आप टॉपर लिस्ट में आओ, आप स्टार स्टूडेंट बनो, आपको प्राइजेस मिलते हैं। तो जरूर आंसर करना शुरू कर दीजिए। अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर किए हैं आप लोग। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर गलत किया है, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही है। देखिए ऊपर में छोटा रहता है और नीचे में बड़ा रहता है, तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे अभी आपने पढ़ा था, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, तो कहते क्या है, उचित भिन्न। ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, तो वैसे भिन्न को कहते क्या है हम लोग, उचित भिन्न। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, उचित भिन्न। किसी बच्चे को डाउट है, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा उचित भिन्न, यानी अंश छोटा हर बड़ा उचित भिन्न। क्लियर है, एकदम आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिंपल। डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चल अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, और भी सिंपल सवाल। 12/5, 12/5 कौन सा भिन्न है? चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, किस प्रकार का भिन्न है? कौन सा भिन्न है 12/5? एकदम आराम से, आपने 3 प्रकार का भिन्न पढ़ा है, उन 3 प्रकार में से ये कौन से प्रकार का भिन्न है? वेरी गुड, जितने बच्चे आंसर किए हैं सबका आंसर एकदम सही आ रहा है। वेरी गुड, अभी तक दिए गए सभी बच्चों के आंसर एकदम सही है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आए हैं, और 20 सेकेंड का समय है। 3 बच्चों, जो एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, और जो बच्चे आंसर किए हैं एकदम सही है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर नहीं आया। सर वो क्लास में नहीं है। अच्छा वो क्लास में नहीं है, कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बहुत ही खुशी की बात है कि सभी बच्चों ने आंसर किया है, और सभी का आंसर एकदम सही है। ऊपर में बड़ा रहता है और नीचे में छोटा रहता है, ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, ऐसे भिन्न को कहते हैं अनुचित भिन्न। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, और एकदम ध्यान से देखिएगा। आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सा मिश्र भिन्न है, कौन सा मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न का मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। एक तो यहाँ पे पूर्ण संख्या होना चाहिए, ऊपर से यहाँ पे छोटी संख्या एक होनी चाहिए, और नीचे में जो है बड़ी संख्या होनी चाहिए।
ऐसे मुझे ये हेल्प करनी नहीं चाहिए, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा हेल्प कर दिया है ताकि आप लोग सही कर पाओ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को खुशी मिलेगा कि सर ने हेल्प किया है। और ये हेल्प क्यों किया हूं अभी मैं बताऊंगा। कोशिश कीजिए, कौन सा मिस्र बीन है? कौन सा मिस्र बीन है? सर कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही बच्चों का उत्तर आया है। एकदम सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैंने आपका हेल्प क्यों किया था तो इसे भी समझ लीजिए। हेल्प करने के पीछे कारण ये था कि अब आपको मेरे एक सवाल का आंसर देना है कि आप लोगों ने आंसर तो कर दिया कि ऑप्शन सी जो है वो मिस्र भिन्न है, और सभी बच्चों के आंसर सही है क्योंकि ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है और एक पूर्ण संख्या है, तो ऑप्शन सी तो मिस्र भिन्न है। अब जो बच्चा बताएगा कि ऑप्शन बी मिस्र भिन्न क्यों नहीं है तो अपना नाम लिखिए चैट सेक्शन में। इसीलिए मैंने आपका हेल्प किया था ताकि मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकूं कि ऑप्शन बी मिस्र भिन्न क्यों नहीं है। अपना नाम लिखिए चैट सेक्शन में जो भी। हाँ भूपेश बताइए, ऑप्शन बी मिस्र भिन्न क्यों नहीं है? सर ये क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है वेरी इसलिए। गुड। पूजा आप बताइए तो, काजल आप बताइए। सर क्योंकि अंश बड़ा है और आहार छोटा है। अंश जो है छोटा बड़ा है और आहार जो है छोटा है, इसीलिए ना। काजल आप बताइए। यस सर। काजल तो हो गया, पूजा आप बताइए तो। सर ये पूजा, अंश बड़ा है और छोटा है शुरू से। हाँ वेरी गुड। लक्ष्य आप बताइए तो। लक्ष्य, लक्ष्य, हाँ तो इस चीज को एकदम रट जाना है कि ये मिस्र भिन्न क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में बड़ा है यानी कि अंश जो है बड़ा है और नीचे में जो है छोटा है यानी कि हर जो है छोटा है, और यहाँ पे है पूर्ण संख्या। और ऐसा कोई भिन्न होता ही नहीं कि एक पूर्ण संख्या हो, ऊपर में अंश हो बड़ा हो, नीचे में छोटा हर हो। ऐसा कोई भिन्न एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता ही नहीं है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, तो ये चीज आप लोग नोटिस कर पाओ, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका थोड़ा सा हेल्प किया था ताकि पहले आप आंसर कर लो और इसका फिर आप एक्सप्लेनेशन दे पाओ। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? तो यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी प्रकार से तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। एकदम आसान था। ये भिन्नों के प्रकार 3 प्रकार, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, और एक कोई भी भिन्न नहीं होता है, वो चौथा प्रकार आप लोग जो जानते हैं। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है आपकी संख्याओं के विशेष प्रकार, स्पेशल टाइप्स ऑफ नंबर्स। स्पेशल टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के कुछ विशेष प्रकार। देखिएगा, जिसमें हमारा पहला प्रकार है अभाज्य संख्या। तो आप में से कई सारे बच्चों ने अभाज्य संख्या पढ़ रखा होगा। आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है? अपना नाम लिख सकते हैं। सर जो एक से और खुद से भाग होती है। जो एक से और अपने आप से भाग लेती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यही ना? सर वेरी गुड, एकदम सही आंसर। पूजा आप बताइए, आपने नाम लिखा है अपना। सर वो होती है जो खुद से और एक से ही भाग किया जाए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर। ऐसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्याओं से पूर्णतः भाग नहीं लगता उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वेरी गुड। और कोई बच्चा बताना चाहता है? तो एकदम आप लोगों ने सही बताया कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं माने एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से वो भाग नहीं लगेगा तो वैसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में कौन से संख्या से भाग कर लगेगा? तो 1 से और 2 से।
ऐसे ही अगर हम बात करें 3 के केस में, तो 3 किससे कटेगा? एक 1 से कटेगा और एक 3 से कटेगा। ऐसे ही 5 से 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ऐसे ही 7 से 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। ऐसे ही 13 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। तो ये सभी संख्याएं 1 से कट रही हैं और अपने आप से कट रही हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखिए 2 3 5 7 13 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो एक होता है, ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। 2 3 5 7 13। अगला प्रकार देखिए, अगला प्रकार है भाज्य संख्या। आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सर जो 1 से और खुद से और किसी नंबर से भाग हो जाए। वेरी गुड। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर भाग लग जाए उसमें, तो वो संख्या भाज्य संख्या है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो अभाज्य संख्याएं थी उनको केवल 2 ही गुणनखंड था, एक और अपना आप, एक और अपना आप, यानी सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 2। यहाँ पे देखिए 3 का भी 1 और 3 2 ही गुणनखंड है, 5 का भी 1 और 5 2 ही गुणनखंड है, 7 का भी 1 और 7 2 ही गुणनखंड है, 13 का भी 1 और 13 2 ही गुणनखंड है। तो जिनके 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या, और जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं, यानी 4 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 8 किससे कटेगा? 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी। 15 किससे कटेगा? 1 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 15 से भी। 55 किससे कटेगा? 1 से भी, 11 से भी और 55 से भी। ठीक है। 121 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा और कितना से कटेगा जी बताइए? 121 बताइए कितना से कटेगा? और 11 से कटेगा और 121 से भी कटेगा। ठीक है। तो ये सारी संख्याएं क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं हो गई। क्यों? क्योंकि ये एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरी संख्या या किसी अन्य संख्या से कट रही है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखिए इसके 3 गुणनखंड है, इसके 4 गुणनखंड है, इसके 4 है, इसके 3 है, इसके 3 है। ये सब भाज्य संख्या है। क्लियर है? अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, बस एक छोटा सा सवाल, आपको आंसर करना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 सर 4। वेरी गुड। 4 से छोटा कोई संख्या है नहीं जिसको 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई 4। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होगा? 2 सबसे छोटा 2 अभाज्य संख्या तो वो हो जाएगा कौन सा? 2। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 तो आपने बता दिया सबसे छोटा अभाज्य संख्या, और 4 आपने बता दिया सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो फिर 1 क्या है? 1 क्या है? भाज्य है या अभाज्य है? बताइए। ना ही तो भाज्य है ना ही अभाज्य। वेरी गुड आंसर। 1 जो है ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। ये भाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कट रहा है, और ये अभाज्य भी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड नहीं है, सिर्फ एक ही गुणनखंड है 1। तो इसलिए ये ना तो अभाज्य है और ना तो भाज्य है। क्लियर है? तो ये 1 जो है ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है। तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है। तो ये सारी चीजें भाज्य संख्या का परिभाषा लिखा गया है कि वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे 4 8 15 55 121 ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं। ठीक है। और ये बता दीजिए इसका आंसर अभी अभी आपने बताया सबसे छोटी भाज्य संख्या, जल्दी से बताइए। अभी अभी आपने किया 4 कमेंट सेक्शन में बताना है बाबू, कमेंट सेक्शन में। सर भाज्य तो 4। क्या होगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। वेरी गुड। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या वेरी गुड 2। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। किसी बच्चे को डाउट है यहां तक? किसी भी बच्चे को डाउट है यहां तक? कुछ भी डाउट है? नहीं है ना? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा? आप बता देंगे तुरंत कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है।
और ऐसा क्यों होता है ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, हमेशा याद रखिएगा। और 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, पढ़ चुके हैं। और 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये भी आपने पढ़ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको आंसर करना है कि संख्या 6 जो है अभाज्य है कि भाज्य है, बताइए। संख्या 6 जो है, मैं इसको ए बी कर देता हूँ, अभाज्य के लिए ए आंसर कीजिएगा, भाज्य के लिए बी आंसर कीजिएगा। तो बताइए 6 होगा कि बी होगा, कमेंट सेक्शन में बताना है। 6 जो होगा अभाज्य होगा कि भाज्य होगा? वेरी गुड, तो 6 हो जाएगा भाज्य यानी कि बी, वेरी गुड आंसर। चलिए 17 बताइए, 17 क्या होगा, अभाज्य होगा कि भाज्य होगा? वेरी गुड आंसर, 17 जो है क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 और 17 से कटेगा, जबकि 6 जो है किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, और ये जो है 1 और 17 से कटेगा। चलिए 2 बताइए, भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? तो 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा, क्योंकि ये 1 और 2 से कटेगा, यानी 1 और अपने आप से कटेगा। ठीक है, 21 बताइए, 21 क्या होगा, अभाज्य या भाज्य? 21 बताइए, 21 जो है भाज्य होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, तो ये हो जाएगा भाज्य। चलिए 1 बताइए, 1 क्या होगा, अभाज्य या भाज्य? कुछ नहीं होगा, वेरी गुड, तो ये जो है सी होगा। सी यानी कि भाज्य भी नहीं होगा, भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, यानी कि ये कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है, दोनों में से कोई नहीं है, तो ये सी होगा, वेरी गुड आंसर। तो आप लोग कर पा रहे हैं क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो यहीं तक आज हम लोग रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है आज के क्लास में तो जरूर अभी पूछ लीजिएगा।